नमस्कार दोस्तों, मैं हरमीत सिंह आज दृष्टि चैनल के लिए आप लोगों के साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। एक बार ईश्वर ने अपने देवदूत को इस पृथ्वी पर एक भिखारिन की जान लेने के लिए भेजा। जब वो देवदूत उस भिखारिन की जान लेने के लिए पहुंचा तो क्या देखता है कि उस भिखारिन ने कुछ ही दिन पहले उस भिखारिन के 3 लड़कियां हुई थी और वो तीनों लड़कियां उसकी छाती से चिपकी हुई थी और उसने देखा कि और कोई भी नहीं था जो कि उन लड़कियों की, उन बच्चियों की देखभाल कर पाता। तो उस देवदूत को बहुत दया आ गई और वो बिना उसकी जान लिए वापस ईश्वर के पास पहुंच गया और उसने सारी बात जाकर ईश्वर को बताई। तो ईश्वर ने उससे कहा कि तुम्हारा जितना काम था तुम्हें सिर्फ उतना करना था। यू आर नॉट द डिसीजन मेकर, यू शुड नॉट टेक एनी जजमेंट। तो तुम्हारा ये काम नहीं था और ये तुमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, इसलिए इसकी अब तुम्हें सज़ा मिलेगी और इसकी सज़ा के तौर पर तुम्हें अब पृथ्वीलोक पर जाना पड़ेगा और एक मनुष्य की भांति वहाँ रहना पड़ेगा। और जब तुम अपनी बेवकूफ़ियों पर या अपने से रिलेटेड किन्हीं लोगों की बेवकूफ़ियों पर कम से कम 3 बार जेन्युइनली हंस लोगे तभी तुम ईश्वर लोक में वापस आ पाओगे। तो फिर सज़ा के मुताबिक उस देवदूत को एक पृथ्वी में, एक जंगल में छोड़ दिया गया। तो वो जब एक जंगल में घूम रहा था तब वहाँ पर उसने किसी व्यक्ति को देखा जो वहाँ पर लकड़ी काटने के लिए आया हुआ था। उसने उससे बातचीत करनी शुरू की तो उसे पता चला कि वो एक मोची था और बहुत ही गरीब था और लकड़ी काटने के लिए जंगल में आया हुआ था। देवदूत ने उससे अपने बारे में बताया और कहा कि उसके पास रहने को कोई ठिकाना नहीं है, उसका कोई भी नहीं है जहां वो जा सके। तो उस मोची ने कहा कि मेरे पास ही एक छोटी सी झोपड़ी है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो, मेरे साथ चलो। तो देवदूत उसके साथ चल पड़ा। तो रास्ते में उस मोची ने उस देवदूत को बताया कि मेरी झोपड़ी में मेरे साथ मेरी पत्नी भी रहती है और वो तुम्हें देखकर बहुत गुस्सा करेगी, बहुत कुछ कहेगी, लेकिन तुम उसकी बातों का बुरा मत मनाना, दिल की वो अच्छी है। देवदूत सब सुनता रहा। तो जब वो उसके घर पहुँचे और जब मोची ने अपनी पत्नी को ये बताया कि अब ये हमारे साथ रहेगा, तो उसकी बीवी बुरी तरह गुस्से में आ गई, भड़क गई और वो उसे बहुत बुरा भला कहने लग गई। उसने कहा कि हमारे पास तो रहने के लिए जगह नहीं है और तुम किसी मेहमान को भी ले आए हो, हम दोनों के अपने खाने के लिए तो हम लोग जुटा नहीं पाते हैं, तो हम इसे कहाँ से खिलाएंगे। तो देवदूत ये सब सुन रहा था। तब देवदूत को उस औरत की बेवकूफ़ी पर हंसी आई, क्योंकि उसने सोचा कि ये कैसी बेवकूफ़ औरत है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसके घर में एक देवदूत आ रहा है। अगर वो देवदूत उनके घर में आएगा तो उनके घर में समृद्धि और सारी चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रही है ये बात। तो ये बात सोचकर देवदूत को पहली बार हंसी आई। खैर, उसने वहाँ रहना शुरू कर दिया। चूँकि वो देवदूत था, उसके हाथ में कला थी, उसने भी मोची के साथ काम करना शुरू किया और वो काम बहुत ही अच्छा करता था, सुंदर करता था। तो धीरे धीरे उन लोगों का नाम बहुत ज़्यादा होने लगा और उनका काम बढ़ता चला गया, लोगों में उनकी प्रसिद्धि बढ़ती चली गई और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि वो नए जूते भी उन्होंने बनाने शुरू कर दिए। उनके घर में बहुत ही समृद्धि आ गई, बड़े बड़े लोगों के, राजाओं महाराजाओं
कि उनके पास ऑर्डर्स आने शुरू हो गए, तो उनका जीवन पूरा कायाकल्प हो गया। तो इसी तरह काफ़ी साल, बहुत सारे साल गुजर गए। तो फिर एक दिन उसी मोची के पास, उन्हीं की दुकान पर 3 लड़कियां, बहुत ही खूबसूरत लड़कियां आईं, जिन्होंने कि अपने लिए सैंडल बनवाने थे, और वो बहुत ही अमीर घरों से थी। उनके सैंडल्स का ये ऑर्डर लेने लगा। तो फिर उसने उनके साथ आए हुए कुछ लोगों से, उस देवदूत ने उस लड़कियों के बारे में पूछा। तो उसे पता चला कि वास्तव में ये लड़कियां एक साथ पैदा हुई थी और किसी भिखारिन की संतान थी। लेकिन चूंकि वो भिखारिन की मृत्यु हो गई और इन लड़कियों को कोई देखने वाला नहीं था, तो वहीं पास में एक बहुत ही अमीर औरत कोई रहती थी, लेकिन उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी। तो उसने इन तीनों को गोद ले लिया और इन दोनों को पाला पोसा एक राजकुमारियों की तरह। और अब इन तीनों की शादी किन्हीं राजकुमारों से तय हुई है, इसीलिए ये अपने जूते बनवाने यहाँ पे आई हैं। अब दूसरी बार उस देवदूत को अपनी बेवकूफ़ी पर हंसी आई। इसके बाद कुछ दिन और गुजर गए। तो फिर किसी दिन राजा के लोग वहाँ पहुँचे और उन्होंने राजा के लिए कुछ सुंदर जूते बनाने का ऑर्डर उन्हें दिया, और देवदूत ने उन्हें 10 दिन बाद आने के लिए कहा। तो वो जब 10 दिन बाद आए, तो जूतों के बजाय देवदूत ने स्लीपर बनाए थे। ऐसे स्लीपर जो कि उस ज़माने में जब कोई मरता था तो उसके साथ उन स्लीपरों को भी जलाया जाता था। तो जब वो लोग आए लेने के लिए, तो उसने उन्हें स्लीपर देने चाहे, तो राजा के व्यक्ति बहुत ही आग बबूला हो गए, बहुत ही गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, हमने तो तुम्हें जूतों का ऑर्डर दिया था और तुम हमें क्या दे रहे हो, ये स्लीपर। तो देवदूत, चूंकि देवदूत था, उसे पता था कि राजा की तो मृत्यु हो चुकी है अभी, और उसे स्लीपरों की ही ज़रूरत पड़ेगी। वो कहता रहा उनसे, लेकिन वो लोग कुछ भी मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन थोड़ी ही देर में वहाँ से खबर आ गई कि राजा की अभी भी मृत्यु हो गई है, और उसके लिए हमें अब जूते नहीं, स्लीपर्स की ज़रूरत है। अब तीसरी बार उस देवदूत को उन लोगों की बातों पर हंसी आई कि कैसे अनजान थे ये लोग, और अब वो 3 बार हंस चुका था, इसलिए उसकी मुक्ति हो गई। तो आज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि हमारी मुक्ति कब होगी? हम लोग भी तो बहुत ही जजमेंटल हैं, हमें भी तो बहुत जल्दी होती है किसी भी इवेंट को अच्छा या बुरा, पॉजिटिव या नेगेटिव का टैग लगाने की। हम बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं कि ये बुरा हो गया, ये अच्छा हो गया। लेकिन अगर हम सभी अपनी पिछली ज़िंदगी में झांकें और देखें, तो हमें पता लगेगा कि हमारे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि किसी इवेंट को हमने अपने लिए बहुत ही बुरा समझा था, लेकिन बाद में जाके हमें रियलाइजेशन हुई कि दैट वाज द बेस्ट थिंग हैपेंड टू अस। और इसी तरह कुछ ऐसी भी घटनाएं हैं जो हमें लगा कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी हुई हैं, लेकिन बाद में जाकर हमें पता चला कि दैट वाज द वर्स्ट थिंग हैपेंड टू अस। मेरा एक दोस्त था, बात शायद 86 या 87 की है। तो उसने एक नई मारुति कार खरीदी। उस वक्त के ज़माने में मारुति कार खरीदना एक बहुत बड़ी बात थी। तो वो हमारे पास मिठाई का डब्बा लेकर आया, हमने भी उसे बहुत सारी बधाइयाँ दी, और वो शायद थर्सडे का दिन था। और उसके सिर्फ 2 दिन बाद वो उसी कार में अपने दोस्तों के साथ कसौली गया हुआ था, तो वहाँ पर उसका एक्सीडेंट हो गया।
उस एक्सीडेंट में उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसकी बाह काटनी पड़ी। उस कार की वजह से उसे अपनी बाह गंवानी पड़ी। तो दोस्तों, हमें बिल्कुल भी ये पता नहीं कि किस मंगल में अमंगल छुपा हुआ है और किस अमंगल में मंगल छुपा हुआ है। इसीलिए शायद मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि वी शुड स्टॉप जजिंग द इवेंट्स एज पॉजिटिव और नेगेटिव। वी शुड सिंपली experience them, celebrate them, and learn from them. We should enjoy and we should celebrate each and every moment of our life, whether it brings so-called joy or so-called sorrow or so-called happiness. क्योंकि हमारे पास कोई उपाय नहीं है ये जानने का कि किन दुख के बीजों पर सुख के फल फूल लगेंगे और किन सुखों की आड़ में हमें दुख और परेशानियों के कांटे मिलेंगे। गुरबानी कहती है, जो तुध पावै साई पलिकार, यानी जो ईश्वर को भाता है वही उत्तम है। और हमारा एक ही धर्म है, उसकी रज़ा में राजी रहना। आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।